पेट्रोकार्बन एंड केमिकल आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स और जीएमपी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के साथ में। तो कंपनी का नाम है, जो ब्रांड नेम है वो है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल लिमिटेड, लेकिन इसको जो चलाने वाली कंपनी है उसका नाम है आस्था ग्रुप। ठीक है, ये लोग बनाते जो है वो है कैल्सीफाइड पेट्रोलियम कोक, जिसको कहते हैं सीपीसी। तो ये कंपनी बनाती है और इसको बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो बनता है आरपीसी से, यानी कि रॉ पेट्रोलियम कोक। इससे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ले जाके रिफाइन करके सब इसका प्रोसेस रहता है, उससे फिर ये बनता है। और ये किस में यूज़ आता है, ये फर्दर यूज़ आता है एल्यूमिनियम बनाने में, स्टील बनाने में, उसके अलावा कार्बन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में। कंपनी की जो फैसिलिटी यूनिट है वो लोकेटेड है अपने पूर्वा वेस्ट बंगाल के अंदर। उनके पास जो कैपेसिटी है पर ईयर सीपीसी बनाने की वो है 93,744 टन्स की। उसके अलावा इनका जो प्लांट है वो ओवरऑल कितने एरिया में फैला हुआ है वो बताया हुआ है, तो 30 एकड़ एरिया के अंदर इनकी पूरा प्लांट, पूरी फैक्ट्री फैली हुई है। उसके अलावा कंपनी के पास 74 एम्प्लॉयज़ है, जिनको उन्होंने प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट सर्विस इन जगहों पे बांट रखा है। उसके अलावा पर्टिकुलर इनके पास 290 एम्प्लॉयज़ है जो अलग प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्योंकि देखो कुछ तो प्रोडक्शन में काम करेंगे फैक्ट्री के अंदर, बाकी के जो ये चीज़ें हैं उनके लिए 74 एम्प्लॉयज़ है। तो ये इसकी डिटेल है, बाकी आगे चलते हैं। ये कंपनी की बेसिक डिटेल्स है, फंडामेंटल। तो आप देख सकते हैं आरओसी है आपको बताई हुई है 16.36, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.54। डेप्ट कंपनी के ऊपर बिल्कुल है ही नहीं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए कि कंपनी ने उधार कम ले रखा है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर ज़्यादा उधार हो जाता है तो कंपनी के डेवलपमेंट में आगे बाद में इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि मोस्टली इंटरेस्ट वगैरह चुकाना करना उसमें उनका प्रॉफिट बहुत चला जाता है। तो कंपनी के लिए ये प्लस पॉइंट है। बाकी आपको मैं इसकी पी रेशियो दिखा देता, बट इन्होंने ना तो फाइल के अंदर ईपीएस शो कर रखी है ना पी रेशियो शो कर रखा है, तो काउंट भी नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद ये कंपनी का फाइनेंशियल ग्राफ है जिसमें एसेट, प्रॉफिट, रेवेन्यू आपके सामने शो कर रखा है। एज ऑलवेज याद रखिएगा कि ये लैक्स के अंदर है, करोड़ में नहीं है, क्योंकि एसएमई कंपनी है। तो ये मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद मैं आगे आपको बताना चालू करता हूँ। एसेट आप देख ही सकते हैं 2021 से 2022 एक साल इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा हमें डिक्रीमेंट देखने मिला है 2023 के अंदर। उसके अलावा जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज़ होता जा रहा है। उसके बाद में जो रेवेन्यू है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें भी 2023 के अंदर रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो कंपनी के ये जो फंडामेंटल्स है ये तो अच्छे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो इसकी जो पर शेयर प्राइस देने वाली वो रहने वाली है 171 रुपीज़ की। मार्केट लॉट, एक लॉट में आपको जितने शेयर्स मिलने वाले वो है 800। उसके बाद में जो अप्लाई डेट है वो जून 25 से जून 27 के बीच में। अलॉटमेंट डेट जो है वो जून 28 को है। रिफंड आपको 29 को हो जाएगा और लिस्टिंग डेट है जुलाई 2 को। और जो मिनिमम अमाउंट आपको चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो है 1,36,800 रुपीज़। ठीक है, बाकी इस कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 113.16 करोड़ का। तो ये इसका इशू साइज़ है, उसमें जो सारा है वो सारा का सारा फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। कोई भी पैसा ऐसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेच के नहीं ले रहा है, तो सारा पैसा कंपनी के डेवलपमेंट में ही जाने वाला है। उसके बाद में मैं आपको इसकी जीएमपी बता देता हूँ। फिलहाल कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 75 रुपीज़ का, और जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो 44% के। ये एक डिसेंट लिस्टिंग गेन है एसएमई कंपनी के लिए। उसके अलावा अब मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं तो मैं तो ये सोचता हूँ कि इन्होंने अभी आईपीओ क्यों निकाला समझ नहीं आया, क्योंकि एसएमई लेवल पे आईपीओ निकालना थोड़ा ठीक नहीं रहता। अभी ये कंपनी इतनी अच्छी डेवलपमेंट में है, जैसा कि आपने देखा इसकी जो ग्रोथ है, मैंने आपको जो भी चार्ट दिखाया था उसके अंदर भी प्रॉफिट भी कंटिन्यू अच्छा इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी ठीक है। कहाँ से इन्होंने मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने के बाद में मेन बोर्ड जब ये बन जाते हैं ना तब आईपीओ निकाला होता तो और अच्छा चलता। ये कंपनी अच्छी है और क्लाइंट्स भी इसके जो है वो सारी बड़ी ही है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो इसकी क्लाइंट में एक बार शामिल हुई थी, तो वो हमें फाइल्स में देखने मिला था। तो वैसे कंपनी अच्छी है, आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि 44% का हमें देखने मिल रहा है लिस्टिंग गेन। बाकी हाँ, अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करूँ तो पी रेशियो और कुछ बेसिक डिटेल्स इन्होंने इतनी शेयर नहीं की है, तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि एसएमई कंपनी के ऊपर वैसे भी ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म नहीं चलते, सब लोग लिस्टिंग गेन लेके ही निकल जाते हैं। वो तो कभी कभार कुछ बहुत अच्छी कंपनी मिल जाती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मेडिकामेन ऑर्गेनिक्स आईपीओ की एक कंपनी थी, तो उसमें मैंने खुद ने बोला था कि आप इसमें लॉन्ग टर्म जा सकते हो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल से लेके हर चीज़ क्लियर थी।
और उन्होंने ये भी बता रखा था हम आगे पैसे का क्या करने वाले वगैरह सब कुछ, तो उसमें लॉन्ग टर्म जाना बनता है। बाकी इसमें तो मैं यही बोलूँगा कि भाई लिस्टिंग गेन ले लो और बस इसमें आगे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करो।